हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इडियो मिस्ट्री। तो आज के हम इस वीडियो में इतिहास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह वीडियो। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किसमें है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूत पिटक। सूत पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है और यह ग्रंथ त्रिपिटक के तीनों भागों में से एक है। तो आइए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद शाह को पराजित कर मालवा पर विजय के उपरांत विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा राणा कुंभा। विजय स्तंभ भारत के राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित एक स्तंभ है और इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने बनवाया। अब हमारा चौथा प्रश्न है, हिनसांग ने अपनी पुस्तक में किसके शासनकाल का विवरण दिया है? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। तो हिनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसने अपनी पुस्तक शी यू की में हर्षवर्धन के शासनकाल का विवरण दिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा अकबर। बुलंद दरवाजा भारत के उत्तर प्रदेश प्रांत के आगरा शहर में स्थित है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भावचित्रात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रत्नावली। रत्नावली एक प्रसिद्ध नाटक है जिसमें हर्षवर्धन ने एक आदर्श कथानक को भव्य रूप से प्रस्तुत किया है। हर्षवर्धन ने संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथ की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन थे? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरदौसी। शाहनामा फारसी भाषा का एक महाग्रंथ है जिसके रचयिता फिरदौसी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किला किसने बनवाया? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शाहजहां। नई दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था, जबकि आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी के लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? तो पलासी पश्चिम भारत के नदिया जिले में स्थित एक कस्बा है। पलासी का पहला युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध हुआ था। तो यह मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक नगरों, जलाशयों, झीलों और सिंचाई सुविधा के निर्माण के लिए सुविख्यात है? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फिरोज शाह तुगलक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण राजवंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनिष्क। कुषाण राजवंश में कनिष्क सर्वश्रेष्ठ सम्राट था। कनिष्क को राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना जा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मुगल साम्राज्य के पतन के समय जाटों के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किसने किया? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चूड़ामन। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अशोक। तो अशोक स्तंभ जो उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ नगर में स्थित है, यह स्तंभ अशोक द्वारा 250 ईसा पूर्व सारनाथ में बनवाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध प्राचीन भारतीय इतिहास में सबसे हिंसक और भयानक युद्धों में से एक है। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ी गई थी। कलिंग युद्ध राजा अशोक द्वारा लड़ी गई पहली और अंतिम लड़ाई थी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, आगरा नगर की तत्कालीन भारत की राजधानी किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया है? तो हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुल्तान सिकंदर लोदी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने करवाया? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा अकबर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुतुब इल्तुतमिश। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। इसे शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनवाया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार कौन था? तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा दरिया खान नुहानी। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हरिश्चंद्र निम्न में से किसके राजकवि थे? अब हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। हरिश्चंद्र भारत का नेपोलियन नाम से विख्यात गुप्त शासक समुद्रगुप्त के राजकवि थे। इन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की थी। So thanks for watching my video. Hope you like my video and subscribe my channel.